हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। अब चैप्टर नंबर 1 में हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसका जो नाम है हमारा नंबर सिस्टम्स। ओके, तो नंबर सिस्टम्स का मतलब क्या कि कौन से नंबर हम पढ़ेंगे। ओके, तो कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं वो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं कि चैप्टर का नाम हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। अब देखते हैं कि नंबर सिस्टम जो है, उस नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले जो टाइप होता है नंबर का, वो सबसे पहले आया हमारे पास कि हमने सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़े। ओके, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो ज़ीरो से नहीं 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स है। अब हम देखते हैं कि उसके बाद कौन आया, होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हो। ठीक है, आगे कंटिन्यूस चलते रहेंगे। फिर थर्ड में हमारे पास आए इंटीजर्स, मतलब कि प्लस वाले नंबर्स और माइनस वाले नंबर्स दोनों, जैसे कि 0 1 2 3 4। तो ये सारे नंबर इंटीजर्स हैं। और -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर भी हमारे इंटीजर्स है। ओके, देखो फिर उसके बाद हमारे पास आया 8th स्टैंडर्ड में हम जो पहला चैप्टर पढ़े थे ना, रेशनल नंबर्स। ओके, उसके बाद हमारे पास कौन से नंबर्स आए, रेशनल नंबर, जो किस तरह से होते हैं, P/Q फॉर्म में होते हैं। वहाँ पे एक रूल था कि वेयर Q डज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, देखो अब ये चार नंबर्स के बारे में अच्छे से समझ लो कि पहला जो नंबर था नेचुरल नंबर। ओके, उसमें 1 2 3 4 वो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर में क्या ऐड हुआ, तो देखो नेचुरल नंबर जो थे वो नंबर्स होल नंबर्स में तो आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ अपडेशन आया है ना, कुछ नया नंबर आया, एक ज़ीरो ऐड हुआ। फिर ये 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर तो इंटीजर्स में आ ही रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ नया क्या आया, -1 -2 -3 -4 हो गए। उसके बाद आए हमारे पास रेशनल नंबर। कैसे रेशनल नंबर्स, मतलब रेशियो। देखो ये है ना रेशियो, तो रेशियो कैसा होता है, आपने 3:2 देखा होगा, तो 3:2 एक रेशियो है, 3/2 लिख सकते हैं ना इसको। तो ये कौन से फॉर्म में हुआ हमारा, P/Q फॉर्म में हुआ, और Q हमारा ज़ीरो नहीं है। एक बात याद रखना कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे कि डिनोमिनेटर तो हमें ज़ीरो चाहिए नहीं, तो ये रेशनल नंबर हो गए। अब देखते हैं कि रेशनल नंबर की पहचान कैसे करोगे। ठीक है, कि रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक, कि रेशनल नंबर को किस तरह से पहचानोगे वो देख लो। तो यहाँ पे सबसे पहले रेशनल नंबर्स को आपको पहचानना है तो उसको डिवाइड करो, है ना, कि जब हम डिवाइड करेंगे, व्हेन वी डिवाइड रेशनल नंबर, देन रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। ठीक है, रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। अगर जैसे कि सोचो, मैं आपको बताऊँ कि चलो 3/5 ये हमारा एक क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब देखो इस रेशनल नंबर को हमें क्या बताना है कि ये जो हमारे पास रेशनल नंबर है 3/5, उस 3/5 वाले रेशनल नंबर, मतलब हमें सिर्फ ये चेक करना है पर्टिकुलरली कि ये जो 3/5 दिया ना वो रेशनल नंबर है
कि नहीं है, ठीक है। वो चेक कैसे करेंगे तो वो समझना, वो देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि व्हेन वी डिवाइड रेशनल नंबर, मतलब अगर हम 3 और 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ओके। तो चेक करते हैं, तो 3 डिवाइड बाई 5, चलो 0.0, 5 6 30, रिमाइंडर क्या आया 0, आंसर क्या आया 0.6, ओके। तो जब भी हम कोई एक नंबर दिया जाएगा वो हमें पता नहीं होगा कि वो रेशनल है कि नहीं है, ठीक है। हमें वो पता करना पड़ेगा कि वो रेशनल है कि नहीं है। तो हम पता करने के लिए 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, और 3 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारा रिमाइंडर, वो 0 रहना चाहिए। अब देखना, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है, इसकी पहचान है कि अगर आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलता है, मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने जो लिखा कि टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक है, टर्मिनेट हो जाना। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट, और एक्सपांशन मतलब पॉइंट के बाद वाली चीज़। तो हमारा जो रेशनल नंबर है उसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाना चाहिए कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स के बाद, है ना, आंसर परफेक्टली आ जाना चाहिए, है ना, कि 0.6, 3.5, 4.2, ये सारी जो नंबर्स है, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो उसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आंसर कुछ इस तरह से हमें मिल जाना चाहिए, ओके। जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, तो ये हमारी एक क्या हो गई, आइडेंटिटी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, इसकी पहचान कैसे करनी थी वो हमने देखा। चलो, तो यहाँ तक था हमारा कि रेशनल नंबर की पहचान कैसे करोगे। सबसे पहले कि जो भी नंबर्स दिए हैं उनको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद कुछ आंसर आ जाना चाहिए। तो पॉइंट के बाद कुछ आंसर आ जाता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोल सकते हैं, ओके। चलो, अब दूसरी तरीके से कि डिवीज़न करने से हमारा आंसर, देखो सबसे पहले तो पहला रूल क्या था कि डिवीज़न करने से हमारा जो आंसर है वो पॉइंट के बाद परफेक्टली आ जाना चाहिए, तो परफेक्टली आ जाता है, ओके। अब आगे देखते हैं कि अगर हमें दूसरी तरीके से, कौन से तरीके से पहचान कर सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो दूसरा तरीका इसके लिए ये है कि आप जो भी नंबर ले रहे हो, चलो, तो दूसरा एक तरीका है कि जब हम रेशनल नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जो आंसर आना चाहिए ना, वो आंसर में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तब ज़्यादा पता चलेगा कि वो आंसर कैसा मिलना चाहिए, हमें रिपीटिंग में मिलना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, ओके। 1 को 11 से डिवाइड करेंगे, अब हमें पहचानना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम 1 को 11 से डिवाइड करते हैं, 0 पॉइंट यहाँ पे 0, देखो अब 11 और 10 है तो अभी भी डिवीज़न नहीं हो सकता। तो और आगे डिवीज़न करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ज़ीरो लगाऊँगा, तो ये भी यहाँ पे ऊपर एक ज़ीरो लगेगा। अब 100 9 ज़ा 99 हो जाएगा, 100 माइनस 99 1 हो जाएगा, पॉइंट की वजह से 0। अभी भी 11 और 10 का डिवीज़न कुछ हो नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब फिर से 9, फिर 99, फिर से यहाँ पे 100 माइनस 99 1 बचेगा, पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0, फिर पार्ट नहीं होगा इसलिए और एक 0, चलो फिर 9, फिर 100, फिर ऐसे हमारा क्या होता रहेगा, सॉरी 99 आएगा यहाँ,
1 आएगा, ठीक है। इस तरह से आगे कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो 1/11 का आंसर क्या है हमारा 0.09 बार। देखो क्योंकि हर बार जो रिपीट हो रहा है ना 09 09 09, तो ये बार की निशानी, ये ऊपर जो लाइन है वो लाइन क्या दिखाती है उसको हम बार बोलते हैं, ठीक है। अब ये बार की निशानी है तो इस बार की निशानी को हम बार बोलेंगे, चलो ठीक है, इस लाइन वाली निशानी को बार बोलेंगे। और ये क्या दिखाती है कि ये 09 है ना, इसके बाद 09 09, इस तरह से कुछ रिपीटेशन होता रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ओके। अब इस तरह के डेसिमल एक्सपांशन को क्या बोलेंगे, समझो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। समझना ये क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद कहीं पे भी रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूअस आगे चलता जा रहा है। बट रिकरिंग मतलब रिपीट होता जा रहा है ना, 09 09 09 डेसिमल एक्सपांशन, पॉइंट के बाद ये चीज़ हो रही है ना। पॉइंट के बाद ना ही तो वो रुक रहा है और वो दूसरी एक चीज़ की सबको रिपीट करते जा रहा है। तो ये था हमारा रेशनल नंबर की पहचान। रेशनल नंबर की पहचान दो तरीके से आप कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कि रेशनल नंबर जो है ना, उस रेशनल नंबर्स, ये जो 1 2 3 4 है इसको भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर्स को और इंटीजर्स, इन तब तीनों नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। प्लस ये फोर्थ वाला जो है वो तो खुद ही रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये तीनों जो आ गए टाइप्स नंबर्स के, पहले वाले 3 टाइप्स, उन सभी नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। चलो अब पहचान करना आ गया कि जब हमें कोई भी एक नंबर दिया गया हो फ्रैक्शन फॉर्म में, उस फ्रैक्शन फॉर्म वाले नंबर को पहचानना हो कि वो रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो उसको डिवाइड करो। क्या आंसर इस तरह से सिंपल पॉइंट के बाद कुछ आगे जाके रुक जाता है, चलो आगे जाके रुक जाता है तो सही है भाई, ये रेशनल नंबर है। दूसरा तरीका कि अगर आपका आगे जाके रुक नहीं रहा है लेकिन कंटिन्यूसली नंबर रिपीट हो रहा है 09 09 09, तो तब जाके हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये जो है रेशनल नंबर है, ओके। लेकिन इसकी जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कौन से टाइप का है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाला है। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन। अब फिफ्थ वाला जो नंबर आता है वो आता है इरेशनल नंबर, ओके। इरेशनल नंबर क्या होता है वो समझो। तो इरेशनल नंबर मतलब जैसे कि √3 √2 है ना, जिसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता, पाई की वैल्यू है जो 22/7 है ना, ये सारे नंबर्स कैसे कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब देखना कि इनका क्या होता है कि देखो, जब मैं 22/7 करता हूँ, इसका डेसिमल एक्सपांशन देखना, ठीक है, कैसा होता है। अब देखो 7 3 21, 22 माइनस 21 1, पॉइंट की लगाया 0, 7 1 7, ये यहाँ पे 3 बचेगा पॉइंट की वजह से 0, 7 4 28 और 30 माइनस 28 हो जाएगा आपका 2, है ना, पॉइंट की वजह से 0, 7 2 14, 20 माइनस 14 6, पॉइंट की वजह से 0, ठीक है, 7 8 56 और 60 माइनस 56 4। तो यहाँ पे देखना कि कंटिन्यूस चलता जा रहा है लेकिन कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। देखो 22/7 का जो आंसर आ रहा है ना 3.1428, फिर आगे कुछ ना कुछ अलग आता रहेगा, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवीज़न करने के बाद हमें पॉइंट के बाद कहीं पे ऐसा नहीं परफेक्ट आंसर नहीं आ जाता है ना, कि मतलब पॉइंट के बाद कंटिन्यूस चलता ही रहता है, ख़त्म नहीं होने वाला। तो नॉन टर्मिनेटिंग